बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर एसक्यूएल कमांड्स यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ही है। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा हट के जो है वो बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे बात की थी, यानी कि जिसमें हमने सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह ये वाली तमाम की तमाम कमांड्स को परफॉर्म करके देखा। तो उसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है वो कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि इसके ज़रिए से हम इन कमांड्स के ज़रिए से हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, या तो हम नया डाटा इंसर्ट करते हैं, या उसे जो है वो एग्जिस्टिंग डाटा जो है उसे चेंज करके देखते हैं, या उसे डिलीट करते हैं, या इस तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसे कहा जाता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लेकिन आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बजाय जो है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पे बात करेंगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है इसमें हम डाटा को मैनिपुलेट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि हम इसमें डाटाबेस के स्ट्रक्चर को जो है वो डेवलप करते हैं। क्या स्ट्रक्चर क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके टेबल्स जो हैं उसे क्रिएट कर सकते हैं, हम क्यूरीज वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ों को ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, प्राइमरी की वगैरह असाइन कर सकते हैं, टेबल को आल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तमाम के तमाम ऑपरेशन यानी कि स्ट्रक्चर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो फिर हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की बजाय डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। और बजाय इसके कि हम डाटाबेस को ओपन करें और वहाँ पे बटन पे क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू के क्रिएट टेबल वाले बटन पे क्लिक करें और फिर उसके डिज़ाइन में जाएं, फिर वहाँ पे हम मैनुअली जो है वो माउस के ज़रिए से हम दें, हम ये सारे का सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से कर सकते हैं। एसक्यूएल की जस्ट आप कमांड लिखेंगे और फिर आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल को खुद ब खुद ही वहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो ये काम जो है ये एक बेहतर अंदाज में अगर हम करना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए से अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमारी डेटाबेस जो है वो हम मैनुअली हाथ से जो है वो क्रिएट करें, माउस के ज़रिए से क्लिक करके जो है वो ग्राफिकल व्यू में जाके क्रिएट करने की बजाय हम एसक्यूएल के ज़रिए से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जांपल किसी एप्लीकेशन में अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है नया टेबल क्रिएट करने की, तो क्या आप वहाँ पे डेटाबेस को ओपन करके नई डेटाबेस नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि वहाँ पे जस्ट आप एसक्यूएल की कमांड है जो है वो लिख देंगे डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, जो कि जब एग्जीक्यूट होगी तो वो खुद ब खुद ही नया जो है वो टेबल बीच में क्रिएट कर देगी। तो ये दोनों ऑपरेशन आप डाटा मैनिपुलेशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डाटा डेफिनेशन यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी आप खुद से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं डाटाबेस को ओपन करता हूँ। हमारे पास ऑलरेडी डाटाबेस बनी हुई है, जिस तरह से कॉलेज की डाटाबेस है। मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल हैं ऑलरेडी, स्टूडेंट का, टीचर का, कोर्सेज का और कोर्स डिटेल का। तो इसके अलावा हम नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नया टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? डेफिनेटली हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसके क्यूरी एनालाइजर में जाएंगे। तो जब क्यूरी एनालाइजर में किस तरह से जाया जाता है, हम सबसे पहले जो है वो क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, क्यूरी को डिज़ाइन करेंगे। इसे हम यहाँ से क्लोज करके इसके एसक्यूएल व्यू में जाएंगे। तो एसक्यूएल व्यू में जब हम गए तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरी एनालाइजर जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अब सिंपली हम जो है वो एसक्यूएल की कमांड लिखेंगे। टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, सेलेक्ट को मैंने यहाँ से ख़त्म किया और क्रिएट का कीवर्ड सबसे पहले हम लिखा करते हैं, CREAT, क्रिएट टेबल। इसके बाद टेबल लिखेंगे, टेबल का भी कीवर्ड है क्रिएट टेबल। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एम्प का, एम्प्लॉय का टेबल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल एम्प। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये पैरेंथेसिस जो है ये डालूंगा। पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर मैं तमाम के तमाम कॉलम्स लिखूंगा। ये वाला कीवर्ड मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, क्रिएट टेबल एम्प का। ये टेबल का नाम है एम्प। ये टेबल नाम एम्प की बजाय आप जो भी यहाँ पे टेबल का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट जिन्हें कहा जाता है वो मैंने डाली हैं, और इसके अंदर अब जितने भी मैं कॉलम्स इसके अंदर मैंने डिफाइन करने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एम्प ID, तो मैं EID के नाम से ये यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ और इसकी डाटा टाइप मैं क्या रख देता हूँ, इंटीजर। तो ये मैंने इंटीजर डाटा टाइप इसकी रख दी है। अब इंटीजर डाटा टाइप जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से हम ग्राफिकल में जाके तो डाटा टाइप नंबर उसे असाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम इसे इंटीजर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्राइमरी की भी इसे असाइन कर सकते हैं। चलें ये वाला काम हम बाद में करके देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम इसे जो है वो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है कॉलम का, और उसके अलावा हमने उसकी डाटा टाइप लिख दी है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक
ई नेम एम्प नेम का कॉलम यहाँ पे हम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं एम्प नेम का। इसके अलावा इसकी भी डाटा टाइप हमने रखनी है। क्या डाटा टाइप रखनी है? फॉर एग्जांपल हम वार चार रख लेते हैं, यहाँ पे 4 भी रख सकते हैं, वार चार भी रख सकते हैं, एन वार चार भी रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे डाटा टाइप इसकी डिफाइन कर दी और साथ ही इसकी लेंथ भी डिफाइन कर दी है कि इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा ई नेम है, ई नेम के बाद जो है वो एड्रेस हम यहाँ पे एड्रेस का कॉलम बना सकते हैं। एड्रेस की डाटा टाइप जो है ये भी हम वार चार रख लेते हैं और इसकी मैं जो है वो लेंथ दे देता हूँ 400, क्योंकि एड्रेस थोड़ा सा लेंथी होता है। तो इसके बाद मैं इसका सेल नंबर जो है वो यहाँ पे एक कॉलम बना सकता हूँ। वार चार ही इसकी डाटा टाइप भी रख दी है और इसका मैंने क्या कर दिया है, इसकी लेंथ मैंने 50 रख दी है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये पैरेंथेसिस को मैं ऑलरेडी यहाँ पे बंद कर चुका हूँ पहले ही, और सिंपली क्या करना क्या है, इसे एग्जीक्यूट कर देना। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा ये हमारे पास एक एम्प नाम का एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो इससे पहले मैं आपको मज़ीद यहाँ पे ये बता दूँ कि हम यहाँ पे ही प्राइमरी की भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे ये एम्प आईडी ई आई डी का जो हमने कॉलम यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की लिख देते हैं इसके आगे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ प्राइमरी की जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये वाले कॉलम को ई आई डी वाला जो एम्प आई डी वाला कॉलम है इसे ये खुद ब खुद ही प्राइमरी की भी डिफाइन कर देगा। अब आपके बेटर व्यूशिप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नीफायर को ओपन करके आपको एक दफ़ा ये सारी की सारी क्यूरी दिखा देता हूँ। इसे मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज। तो ये देखें क्रिएट टेबल एम्प, सबसे पहला कॉलम मैंने ई आई डी का बनाया है, इसकी डाटा टाइप मैंने इंटीजर रख दिया है। इंटीजर वाली डाटा टाइप को आपको लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आगे इसके प्राइमरी की लिख दी है। अगर आप प्राइमरी की से बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप यहाँ पे प्राइमरी की ना लिखें, सिंपली ई आई डी इंटीजर। यहाँ पे ये कॉलम नेम्स हैं फ्रेंड्स, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद से कॉलम नेम ये वाले लिखे हुए हैं, ये आप जो आप रखना चाहते हैं कॉलम नेम वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को प्राइमरी की डिफाइन नहीं करना चाहते यहाँ पे, तो इसे ना लिखें प्राइमरी की, वो सिंपली कॉमा डाल के तो नया कॉलम लिख लेंगे। तो कॉमा जो है वो एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे और एंड ये पैरेंथेसिस के अंदर हम ये लिखा करेंगे सारी की सारी क्वेरी। तो क्रिएट टेबल एम्प ये वाला जो है ये पैरेंथेसिस से पहले हम लिख लेंगे। क्रिएट का भी कीवर्ड है, टेबल भी कीवर्ड है, एम्प जो है ये कीवर्ड नहीं है, ये सिंपली टेबल का नाम है जो आप अपनी मर्जी से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो आप सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रन के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो फॉर एग्जांपल ये देखें मैंने यहाँ पे रन के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एरर आया कि साइज़ ऑफ द फील्ड एड्रेस इज़ टू लॉन्ग। तो मैं इसे इतना जो है वो इतना जो वार चार का 400 देने की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे 200 कर देता हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। जब जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखें मेरे पास एक एम्प का एक यहाँ पे टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके ओपन भी कर सकते हैं या इसे डिज़ाइन व्यू में जाके जब देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे ई आई डी वाले को इसने जो है वो प्राइमरी की खुद ब खुद ही बना दी है। तो इस ई आई डी वाले को इसने क्या डाटा टाइप दिया, नंबर दिया है। इसके अलावा ई नेम एड्रेस सेल जो है इन्हें इसने डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो साइन कर दिया है। शॉर्ट टेक्स्ट के अलावा लॉन्ग टेक्स्ट भी है। ये हमने शुरू वाले लेक्चर्स में तमाम की तमाम डाटा टाइप्स को जहाँ पे एक्सप्लोर किया तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कौन सी डाटा टाइप जो है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए और वो कितना डाटा जो है वो स्टोर करवा सकती है। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल इस तरह से हम क्यूरी में जाके तो हम टेबल को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे आल्टर जो है वो भी कर सकते हैं टेबल को। अगर हम चाहें कि भाई हमने ये वाला टेबल जो है हमारा इसे हमने आल्टर करना है तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे क्रिएट टेबल की कमांड है मेरे पास, तो क्रिएट की बजाय यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आल्टर। आल्टर का कीवर्ड लिख देंगे। अब ये वाले कॉलम्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्हें मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाले कॉलम्स डिफरेंट आल्टर करने के डिफरेंट हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम कोई नया भी अगर कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आल्टर टेबल, इसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पैरेंथेसिस को अब हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट लाइन पे आके मैं क्या लिखता हूँ, ऐड का कीवर्ड लिख देता हूँ। एक नया हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो कौन सा कॉलम हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे CNIC का कॉलम ऐड करना चाहते हैं, CNIC। तो ये CNIC मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऐड CNIC। और इसके बाद हम इसकी डाटा टाइप भी डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर की ही यहाँ पे
जो है वो लिख देता हूँ। नया एक इंटीजर का CNIC का एक कॉलम बना दिया और उसकी डाटा टाइप मैंने क्या लिख दिया, इंटीजर लिख दिया। अब इंटीजर की हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेंथ नहीं देते, लेकिन अगर मैं कोई और डाटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं var4 या 4 या n var4 करूँ, तो मुझे उसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी। मैं इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखें डिज़ाइन में जाके मैंने इसे रन के बटन पर जब क्लिक किया है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं एम्प के अंदर इसके डिज़ाइन व्यू में जाकर देखता हूँ, तो ये देखें नीचे CNIC का एक नया जो है वो कॉलम यहाँ पे आ चुका है और उसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर डाटा टाइप है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक मज़ीद आपको बात बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसे कॉलम का जो है वो डाटा टाइप को चेंज करना चाहूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आल्टर टेबल एम्प, इसके बाद यहाँ पे ऐड की बजाय मैं क्या लिखूँगा, आल्टर लिखूँगा। आल्टर इसके बाद कॉलम का कीवर्ड है, कॉलम, आल्टर कॉलम CNIC, और इसे मैं इंटीजर की बजाय मैं क्या कर दूंगा, इसे मैं var4 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे var4 कर दिया और इसकी लेंथ मैंने 100 दे दी है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। जैसे डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा तो देखें ये इसने CNIC को क्या कर दिया, शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि हम वहाँ पे जो n var4 लिखते हैं उसे यहाँ पे ये क्या कर देता है, शॉर्ट टेक्स्ट से जो है वो चेंज कर देता है। तो हमने टेबल को भी आल्टर करके देख लिया स्टूडेंट्स, और क्या किया है, इसके अलावा हमने कॉलम को भी आल्टर करके देख लिया है। तो ये दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस क्यूरी को आपको मैग्नीफायर को ऑन करके जो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें मैग्नीफायर को मैंने ऑन किया तो ये देखें आल्टर टेबल एम्प और आल्टर कॉलम, ये कॉलम भी कीवर्ड है। जिस तरह से आल्टर टेबल ये दोनों कीवर्ड्स हैं, इसी तरह से आल्टर कॉलम ये भी आपने हर जगह पे लिखना है जब अगर आपने कॉलम को चेंज करना है तो। इसके बाद आपने जो है वो कॉलम नेम लिखा है और उसके बाद आपने उसकी डाटा टाइप चेंज किया। पहले ये इंटीजर थी, अब उसकी बजाय आपने क्या कर दिया, var4 जो है वो कर दी है। इसके अलावा आप अगर इसकी लेंथ को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्यूरी जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप अगर चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर दें, ड्रॉप कॉलम। तो यहाँ पे आप ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड लिखेंगे और साथ ही आप कॉलम का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CNIC था, ये देखें CNIC को अब ये क्या कर देगा, सबसे पहले आपने क्या किया, आल्टर टेबल एम्प, उसके बाद आपने क्या लिख दिया, ड्रॉप कॉलम CNIC। तो CNIC को वो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा, यानी कि बीच में से डिलीट कर देगा इस कॉलम को। मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं इसमें एम्प में जाकर देखता हूँ। इस पर राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जब जाऊँगा तो ये देखें मेरे पास अब CNIC का यहाँ पे कॉलम जो है वो मौजूद नहीं है, वो पहले ही जब क्यूरी चली है तो वो डिलीट हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट पे मैं आपको एक क्यूरी चला के दिखाऊँगा, इसे मैं यहाँ पे जो है वो बंद करता हूँ क्योंकि अब मैं इसे रिमूव करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा है कि जब हमने कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करनी है तो हम डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम टेबल को जो है वो डिलीट करेंगे तो हम डिलीट का कमांड नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ड्रॉप की कमांड इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे आल्टर की बजाय क्या लिख दूँगा, ड्रॉप। तो जैसे ही मैं ड्रॉप टेबल एम्प लिखूंगा तो वो ये वाला टेबल जो है यहाँ से डिलीट कर देगा। मैं यहाँ पे डिज़ाइन में जाता हूँ, डिज़ाइन में जाके जब मैं रन पे क्लिक करूँगा कि ड्रॉप टेबल एम्प, तो ये इससे जो है वो डिलीट कर देगा। जैसे ये देखें मैंने रन के बटन पे क्लिक किया और साथ ही बीच में से जो है वो एम्प का जो टेबल था वो डिलीट हो गया। तो ये कमांड जो है हमारी चल चुकी है। अगर दोबारा चलाएंगे तो वो एरर देगा कि इस नाम का हमारे पास जो है वो टेबल मौजूद नहीं है। जिस तरह से मैंने ये देखें दोबारा चला तो वो कहता है कि टेबल एम्प डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे आल्टर भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी की दोबारा बना सकते हैं। तो ये वाली क्यूरीज जो हैं ये हम इस्तेमाल करके तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ज़रिए से हम जो है वो उसके स्ट्रक्चर को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आल्टर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।